बुजुर्ग शमौन इन खास हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने बच्चे यस्सु का दीदार किया और बरकत हासिल की। बुजुर्ग शमौन का ताल्लुक लावी कबीले से था और उनके किरदार और एमाल से अंदाजा होता है कि वो शायद काहन भी थे। शमौन एक रास्तबाज और खुदा तरस इंसान थे जो इसराइल की तसल्ली के मुंतजर थे। शमौन को रूहुल कुद्स ने यह खबर दी थी कि वो खुदावंद के मसीह को देखे बगैर दुनिया से रुखसत नहीं होंगे। ये वादा इस वक्त पूरा हुआ जब उन्होंने हेकल में बच्चे यीशु को देखा और अपनी गोद में लेकर खुदा की हमद की और कहा, ए मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब कौमों के सामने तैयार की है। शमौन ने यीशु मसीह को गैर कौमों के लिए रोशनी और इसराइल का जलाल करार दिया। इनके ये अल्फाज यीशु के दुनिया के लिए नजात देहिंदा होने की पेश गोई थे। शमौन ने मुकद्दसा मरियम से नबूत करते हुए कहा कि ये बच्चा बहुत से लोगों के गिरने और उठने का सबब होगा और तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। ये पेशन गोई उस वक्त पूरी हुई जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया और मरियम अपनी आंखों से ये मंजर देख रही थी। शमौन ने अपनी जिंदगी खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजारी और वो खुदा की नजर में दुरुस्त काम करने वाले थे। वो खुदावंद को अपना मालिक और खुद को खादिम समझते थे और हर हाल में खुदा की मर्जी बजा लाते थे। शमौन मसीह मौदा की आमद के लिए दुआ गो थे ताकि इसराइल को आज़ादी और सुकून नसीब हो। यहूदी रवायत के मुताबिक पहलौठे बच्चों को हेकल में खुदा के हुजूर पेश किया जाता था और शरीयत के मुताबिक कुर्बानी दी जाती थी। शमौन ने बच्चे यीशु के लिए दुआए खैर की जो यहूदी रवायत के मुताबिक थी, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे। शमौन ने बच्चे यीशु को अपनी गोद में लेकर खुदा की नजात का ऐलान किया। शमौन का कहना था कि यीशु सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि तमाम कौमों के लिए रोशनी और नजात का सबब बनेंगे। बुजुर्ग शमौन ने तवील उम्र पाई और खुदावंद के आराम में सलामती से रुखसत हुए। उनकी जिंदगी खुदा के वादे की तकमील और नजात की गवाही थी। शमौन की शख्सियत रास्तबाजी, खुदा तरसी और नजात के इंतजार की अलामत है। इनकी जिंदगी और अल्फाज न सिर्फ यीशु की अलवहियत की गवाही देते हैं बल्कि ये भी वाज़ेह करते हैं कि यीशु की आमद हर कौम और हर इंसान के लिए रोशनी और नजात का पैगाम थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।